सीधे चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त लोगों को संबोधित करते हुए शिलान्यास हो चुका है। राधा कृष्णन जी राज्य सरकार में मंत्री, श्रीमान शाहिद मंजूर जी, दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के सभी सांसद महोदय और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, (1857) के स्वतंत्र संग्राम में मेरठ को विशेष रूप से याद किया जाता है। 1857 के स्वातंत्र संग्राम में मेरठ ने गुलामी से मुक्ति का मार्ग दिखाया था और आज दिल्ली से मेरठ का ये एक्सप्रेस हाईवे प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। बदलते हुए वक्त में रफ्तार रुकने वाली नहीं है और रफ्तार की गति भी रुकने वाली नहीं है। जब ये निश्चित है कि रफ्तार तेज होने वाली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी रफ्तार के अनुकूल बनाना आवश्यक हो जाता है। आज से 20 साल 30 साल पहले अगर गांव में किसी किसान से बात होती थी तो गांव के लोग क्या कहते थे? वो कहते थे, साहब इस बार अगर सूखे का कोई काम निकलता है तो हमारी तरफ काम शुरू करवाइए और कम से कम हमारे यहां मिट्टी का काम करवा दीजिए ताकि आने जाने के लिए रास्ते के नाते वो उपयोग में आ जाए। 25-30 साल पहले हमारे देश का गांव का व्यक्ति सिर्फ 2 गांव के बीच मिट्टी का काम करवाने के लिए मांग करता था ताकि आने जाने की सुविधा हो, मिट्टी लग जाए तो काम चल जाए। लेकिन आज 25-30 साल के भीतर भीतर गांव का व्यक्ति भी आता है तो कहता है, साहब पक्की सड़क नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे यहां पेवर रोड लगाइए, पेवर रोड लगाइए। उसको पक्की सड़क से भी संतोष नहीं है, उसे सिंगल लाइन सड़क से भी संतोष नहीं है, उसे डबल लाइन चाहिए, 4 लाइन चाहिए, पेवर रोड चाहिए। गांव का इंसान भी इस बात को भली भांति समझता है कि अगर विकास की यात्रा के साथ जुड़ना है तो मुझे सबसे पहले मेरे गांव को सड़क से जोड़ना है, अच्छी सड़क से जोड़ना है, तेज गति से दौड़ने वाला रास्ता चाहिए मुझे। जो बात गांव के सामान्य व्यक्ति को भी समझ आती है
जो सपना देश के गांव का इंसान भी देखता है, उस सपने को पूरा करने की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दो महत्वपूर्ण बातों की शुरुआत की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजों को आरंभ किया था। एक, भारत को वैश्विक स्तर पर दुनिया के मुकाबले में लाकर के खड़े करने के लिए एक योजना आरंभ की, और दूसरी, हिंदुस्तान के गांवों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, गांवों को कनेक्टिविटी देने के लिए उन्होंने योजना का आरंभ किया। और दोनों योजनाएं, एक थी स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस हाईवे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान को एक ही ताकत वाला, एक ही क्वालिटी वाला, तेज गति से ले जाने वाला रास्ता बनाने का अभियान चलाया। और आज हिंदुस्तान गर्व से कह सकता है कि भारत के पूरब से पश्चिम को जोड़ने का काम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का काम वाजपेयी जी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के कारण हिंदुस्तान की पहचान दुनिया के समृद्ध देशों के बराबरी में लाकर के रख दिया। दूसरी तरफ, एक तरफ वाजपेयी जी हिंदुस्तान को वैश्विक स्तर पर देखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गांव की भी चिंता करना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने दूसरी बड़ी योजना बनाई। वो दूसरी बड़ी योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हिंदुस्तान के उन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाए, ताकि गांव भी गति से आगे बढ़े और स्वर्णिम चतुष्क के द्वारा विश्व की बराबरी करने की क्षमता पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में वाजपेयी जी की सरकार ने ये जो दो अहम बातें हमारे सामने रखी, आज बीच में 10 साल का अंतराल चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, इसकी चर्चा करने के लिए मैं नहीं आया हूं। लेकिन जो गति वाजपेयी जी ने दी थी, उस गति को आगे बढ़ाना, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की नई ऊंचाइयों पर ले जाना, उस दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान इस सरकार ने उठाया है। एक तरफ एक्सप्रेस हाईवे की भारत के भिन्न भिन्न भागों में श्रृंखला बढ़े। जब एक शहर को 100 किलोमीटर की रेडियस में अन्य छोटे छोटे शहरों के साथ जोड़ा जाता है,
तो सिर्फ रास्ते नहीं बनते, लेकिन वो 100 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले हर छोटा मोटा गांव, हर छोटा मोटा शहर उसी ताकत के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। दिल्ली के साथ सट करके ये जो रोड नेटवर्क बनाने का हमने अभियान उठाया है, वो पूरा अभियान दिल्ली के 100-150 किलोमीटर की रेडियस के सारे क्षेत्र के विकास का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप होने वाली है। जब मेरठ और दिल्ली तेज गति से जुड़ जाते हैं तो मेरठ दिल्ली से भी तेज गति से आगे बढ़ जाता है, देहरादून बढ़ जाता है। और इसलिए ये सिर्फ रास्ता नहीं बन रहा है, ये विकास का राजमार्ग बन रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में ये योजनाएं बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आने वाली है। अभी नीतीश जी बता रहे थे, जो केदारनाथ में भयंकर आपत्ति आई, देश और विदेश के यात्री बेमौत मर गए। संकट बहुत बड़ा था, लेकिन क्या संकट को अवसर में भी पलटा जा सकता है? मेरी सरकार का स्वभाव है हर संकट को भी अवसर में पलट देना। और इसलिए हमने जो केदारनाथ की हादसा हुआ था, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और दुनिया से 4 धाम की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भविष्य में कोई संकट न आए, ऐसी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, गंगोत्री जमुनोत्री हो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो, इसको आधुनिक मार्ग से और ऑल वेदर रोड के हिसाब से तैयार करने की दिशा में हमने बीड़ा उठाया है। और उसके कारण उत्तराखंड का विकास भी उत्तराखंड के जन्म से अब तक नहीं हुआ, उससे तेज गति से बढ़ने वाला है। और देश भर के यात्रियों के लिए वो एक नई सुविधा का कारण बनने वाला है। आज हमारे देश में जो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के नागरिक हैं, उन परिवारों में वीकेंड के कार्यक्रम बनते हैं, वीकेंड में आउटिंग करने का कार्यक्रम बनता है, या वीकेंड में यार दोस्तों को घर पे बुलाने का कार्यक्रम बनता है। धीरे धीरे बड़े शहरों में मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग में वीकेंड में 2 दिन के लिए परिवार के साथ कहीं न कहीं जाना, ये धीरे धीरे एक पारिवारिक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन वो कहां दूर तो नहीं जा सकते। अगर एक बार दिल्ली के बाहर 100-150 किलोमीटर जाने के लिए अगर अच्छा से अच्छा नेटवर्क मिल जाता है, अच्छे से अच्छे रास्ते मिल जाते हैं, तो दिल्ली से जो मध्यम वर्ग का, उच्च मध्यम वर्ग के करोड़ों नागरिक हैं, जिनको बाहर जाने का मन करता है, ये जो छोटे छोटे शहर हैं, उनके नागरिक, उनको बाहर जाने का मन करता है, ये व्यवस्था उनके काम आएगी। और उसके कारण
वीकेंड टूरिज्म, एक नया व्यवसाय विकसित होगा इस इलाके में। नौजवानों के रोजगार के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। एक रात के लिए, 2 रात के लिए बाहर जाएं, अच्छी सुविधा मिल जाए, परिवार के लोग जाना पसंद करेंगे। और ये रास्ते जब बनते हैं तो ये सुविधाएं काम आती है। आने वाले दिनों में अब जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती है। अब करीब करीब 6,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनेगा, 8,000 करोड़, 7,500 करोड़। अब ये 7,500 करोड़ का जब प्रोजेक्ट लगता है तो इसमें कितने हजारों लोगों को काम मिलता है। सीधे लेके चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री ने इस वक्त लोगों को संबोधित करते हुए शिलान्यास किया है नोएडा मेरठ डासना एक्सप्रेसवे का, और एक शानदार एक्सप्रेसवे होगा ये। और इस एक्सप्रेसवे के बारे में अगर आपको बताएं तो ये समझ लें कि आप ये अपने आप में एक अद्भुत 74 किलोमीटर लंबा 14 लेन का दिल्ली डासना मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे स्मार्ट तकरीबन 7,566 करोड़ का खर्चा आएगा इस पर। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने वायुसेना के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है ISI से कनेक्शन। Hello and welcome to the Air End Special of Gadgets and Gizmos, and just like every other technology Air End Special show, we have also called in a panel of experts. Joining us on the show would be Satya Nadella, who will be talking about Apple.